हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के सर्कल टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जिसमें सर्कल का यूज़ तो होगा ही होगा। लाइक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या होती है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, उसका यूज़ होने के साथ साथ कोची थ्योरम जो हमने डिस्कस किया था जिसका प्रूफ लास्ट लेक्चर्स में, उसका यूज़ मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से एग्जाम्पल में होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ सर्कल के बारे में। सर्कल की इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम सर्कल मान रहे हैं। ये जो सेंटर है उस पॉइंट को हम मान रहे हैं जेड नॉट, और जेड एक ऐसा पॉइंट मान रहे हैं जो ऑन द सर्कल होगा। ठीक है, और इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो होगी दिस मोड जेड माइनस जेड नॉट, दिस इज इक्वल्स टू आर। आपने जनरली काफी बार इक्वेशन जो है सर्कल की वो इस तरीके से भी देखी होगी, मोड जेड इज इक्वल्स टू आर। उसमें ये आपको जेड नॉट नहीं दिखता, इसका मतलब जेड नॉट नहीं है, जेड नॉट की वैल्यू 0 है। ये आपको बताता है सेंटर और ये आपको बताता है रेडियस। ओके, एंड ये आपका पॉइंट होता है ऑन द सर्कल, दिस इज योर रेडियस। तो अगर ये 0 है जेड नॉट, दिस मीन्स कि ये जो है इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका सेंटर है वो है ऑरिजिन, या 0 0 कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम सर्कल की बात करते हैं। अब यहाँ पर अगर इस जेड नॉट की जगह मैं इस तरीके से लिख दूं a प्लस आयोटा बी, तो ये सेम वही इक्वेशन है, आपको सेंटर बता रहा है। यहाँ पर ये आपको पहला कोऑर्डिनेट बताएगा, ये दूसरा, मतलब कि सेंटर जो होगा वो इस तरीके से होगा a कॉमा बी एंड रेडियस ये होगा। या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं ब्रैकेट के। ठीक है, तो सेंटर जो होगा वो ए बी होगा। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल मेरे पास है मोड ऑफ जेड माइनस 1 प्लस में 2 आयोटा इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर जो सेंटर है वो है 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 2, और रेडियस जो है वो है 2। Now some more examples. Mode of z minus 1 plus 2 iota and this is equals to, sorry ये mode जो है ना वो यहाँ पर आएगा, this is equals to 4। तो यहाँ पर जो सेंटर है वो है -1 2 एंड रेडियस इज इक्वल्स टू 4। देन मैं आपको मोड z इज इक्वल्स टू आर तो ऑलरेडी बता चुकी हूँ। देन मोड ऑफ z प्लस 4 आयोटा इज इक्वल्स टू 1। सो सेंटर इस केस में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर a तो है ही नहीं, रियल पार्ट है ही नहीं, दैट इज 0, एंड यहाँ पर हो जाएगा -4, क्योंकि यहाँ पे प्लस आयोटा है और जो जर्नल इक्वेशन है उसमें यहाँ पर माइनस होता है। सो जब हम अगर अंदर ही माइनस कर रहे हैं ब्रैकेट, सॉरी नेगेटिव को अंदर ब्रैकेट के अंदर ले रहे हैं तो वो नेगेटिव होना चाहिए। सो -4 एंड रेडियस इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम रेंज पता लगाते हैं कि ये हम अगर हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है एंड हमें मोड ऑफ z इज इक्वल्स टू 2 गिवन है, दैट मीन्स कि जो सेंटर है वो है ऑरिजिन एंड रेडियस 2 है। तो यहाँ से इधर से इधर से और इधर से आपको 2 लेना है और आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। और इसमें आपसे सर्कल रूट्स पूछ सकते हैं किसी पॉलिनॉमियल का, या जो भी है आपको एक डोमेन या फिर रीजन इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने एग्जाम्पल्स पे। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है, यू हैव टू इवेल्युएट, ठीक है, ये क्लोज्ड कर्व एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई डी जेड। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आप जो कोची थ्योरम हम अभी पढ़ रहे थे कोची थ्योरम के बारे में, वो किस तरीके से हम एग्जाम्पल्स पे अप्लाई करते हैं। वेयर दिस सी इज द कंटूर एंड मोड ऑफ जेड, वेयर दिस मोड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पर ये आपको एरिया गिवन है और आपको इससे पता चल रहा है कि जो आपका सेंटर है वो ऑरिजिन है एंड रेडियस जो है वो 1 है। ठीक है, तो ये ऑरिजिन, दिस इज 1, दिस इज -1। आप इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हो। देन ये +1, ये -1, या फिर यहाँ पर। ठीक है ना,
जब हमें इस तरीके से एरिया या डोमेन गिवन होता है तो हमें सिर्फ जो हमारा जो कंसर्न है वो सिर्फ इस रेंज के अंदर ही होगा, इस एरिया के अंदर, सॉरी इस डोमेन के अंदर ही होगा, ठीक है। बाकी की कॉम्प्लेक्स प्लेन से फिर हमें कोई मतलब नहीं होता। अब हमें ये गिवन है, यहाँ से हम पता कर सकते हैं सेंटर 0 एंड रेडियस 1, एंड दिस कैन बी रिटन एज एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, बिकॉज आप देख सकते हैं आइडेंटिटी बन रही है ए प्लस बी के होल स्क्वायर की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर जब आयोटा का स्क्वायर करोगे तो माइनस आ जाएगा, देन 2 प्लस सॉरी प्लस 2 ए बी, ए एंड बी, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू दिस, इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। नाउ इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, बिकॉज जो मोड ऑफ जेड होता है वो हमारा एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, तो यहाँ पर हमने जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ये लिखकर स्क्वायर लगा दिया। नाउ ये जो जेड स्क्वायर है दिस इज योर पॉलिनोमियल, ये एक तरीके का पॉलिनोमियल ही है जिसकी जो डिग्री है वो 2 है, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। सो पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो हमेशा एनालिटिक होते हैं, यू हैव टू रिमेंबर दिस। पॉलिनोमियल हमेशा वेल डिफाइंड होते हैं, कभी उसमें हमें ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलती जिसपे जो हमारा आंसर है, जो वैल्यू है वो नॉट डिफाइंड है। सो पॉलिनोमियल्स आर ऑलवेज एनालिटिक, कभी भी इस तरीके से भी आता है, सो दिस इज ऑल्सो एनालिटिक बिकॉज इट इज अ पॉलिनोमियल। देन इस तरीके से आता है तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एनालिटिक होगा। आपको कभी भी कोई भी अगर चीज़ जो आपको इंटीग्रल में है वो पॉलिनोमियल की फॉर्म में दिख रही है तो हम सिंपली उसे एनालिटिक कह सकते हैं, ठीक है। नाउ सेकेंड थिंग, ये जो हमें कर्व मिल रहा है वो कैसा है, क्लोज्ड है। सो सेकेंड पॉइंट यहाँ पर आता है, फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर आता है कि जो फंक्शन है हमारा वो एनालिटिक है। देन सेकेंड पॉइंट यहाँ पर आता है जो कर्व है वो क्लोज है। देन हम अपने कोची थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं दैट एफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू 0, हमें ये निकालना था तो हमारा आंसर आ गया 0, क्योंकि ये जो फंक्शन हमें यहाँ पर गिवन था वो एनालिटिक निकल गया, और जिस कर्व में, जिस एरिया में, जिस रेंज में हमें पूछा गया था वो कैसा है, क्लोज्ड है। देन एफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज दोनों पॉइंट्स जो है वो होल्ड कर रहे हैं। सो दिस वॉज फर्स्ट एग्जाम्पल। नाउ लेट अस कम टू सेकेंड वन। एफ जेड इस अब इस बार हमारे हमें गिवन है 1 प्लस जेड दिस एंड दिस, ठीक है। और हमें ये रेंज गिवन है जो कि फिर से आपको ये बता रहा है कि सेंटर और जो है ओरिजिन पे है, रेडियस 1 है। नाउ आप यहाँ से यहाँ तक के पोर्शन को देखेंगे तो वो आपको पता चल रहा है कि वो क्या है, एक पॉलिनोमियल है एंड पॉलिनोमियल इज ऑलवेज एनालिटिक। तो यहाँ से यहाँ तक तो आपको आंसर जो है वो 0 मिल जाएगा, बट यहाँ पर ये पॉलिनोमियल नहीं है और आंसर ये जो है एनालिटिक भी नहीं होगा इफ़ हम z की वैल्यू 4 पुट कर दें तो जैसे ही हम 4 पुट करेंगे ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इफ़ आधे पार्ट पर एनालिटिक है आधे पार्ट पे नहीं है तो इसको हम अलग अलग जो है इंटीग्रेट कर सकते हैं। इस पोर्शन में तो आपको आंसर 0 मिल जाएगा। अब मतलब हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेंशन कर सकते हैं नाउ पोल्स आर, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, पोल्स आर गिवन बाय व्हेन डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू 0। जब हमें पोल्स निकालने होते हैं तो हमें डिनोमिनेटर को 0 पुट करने से ही मिलता है। सो z की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, 4 आ रही है। अब ये जो 4 है, अब मैंने आपको क्या बोला था, जो आपको डोमेन गिवन है ना, ये हमारा डोमेन है ना, यहाँ पर 0 1 है, यहाँ पर सॉरी एक सेकेंड, ये आपका है 1 0, देन यहाँ पर -1 0 एंड दिस इज 0 1 0 -1, ये जो आपको गिवन है। यहाँ पर क्या ये 4 जो पॉइंट है वो लाई कर रहा है, 4 विल बी समथिंग ओवर हियर, है ना। तो मैंने कहा था कंसर्न सिर्फ हमारा यही है कि इसके अंदर अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो हम उसके लिए वर्क करेंगे, अदरवाइज नो नीड। जब वो यहाँ इस पोर्शन में बिलोंग ही नहीं कर रहा, 4 कहीं यहाँ पर है तो हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब z इक्वल्स टू 4 अगर यहाँ पर है वो हमारे सर्कल में लाई नहीं करता, तो जो फंक्शन है वो जो इसमें हमें जो कुछ भी मिला है वो कैसा है, एनालिटिक है। सो वी कैन राइट एफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू 0। ओके, सिंपल आंसर हमारा आ जाएगा 0, बिकॉज यहाँ पर जो अब फंक्शन है वो एनालिटिक है।
ये भी हमारा कैसा हो गया, एनालिटिक हो गया। एनालिटिक क्यों हो गया, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट था, सिर्फ 4 एक ऐसा पॉइंट था जहां पर हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं बन रहा था। बट 4 तो हमारे इस रीजन में बिलोंग ही नहीं करता, मतलब हमें वो पॉइंट लेना ही नहीं है। जब हम ये पॉइंट लेंगे ही नहीं, बाकी तो फिर जो पॉइंट है उस पर तो हमारा फंक्शन एनालिटिक ही है, वेल डिफाइंड वैल्यू दे रहा है, तो इस पर भी हमें क्या आंसर मिल जाएगा, 0। क्लोज इंटीग्रल एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। थर्ड एग्जाम्पल, एफ जेड इज इक्वल्स टू z प्लस 2z प्लस 3 एंड यहाँ पर रीजन फिर से हमें यही गिवन है। तो इसमें बस आपको लॉजिक यही यूज करना है, अगर जो आपका एरिया है उसमें बिलोंग करता है तो आपको उसको कंसिडर करना है, अदरवाइज नहीं, कोई भी ज्यादा कैलकुलेशन वर्क इसमें नहीं है। तो नाउ फिर से जो हम बनाएंगे वो कुछ इस तरीके से बनाएंगे, 0 मान लो इसको, यहाँ पर वही सेम पॉइंट्स है। नाउ तो यहाँ पर हमें निकालना है वो पॉइंट जिसपे हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। सो पोल्स आर गिवन बाय 2z प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। जैसे ही ये पोजिशन डिनोमिनेटर हमारा 0 बनेगा, हमारा फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं होगा, तो हम z की उस वैल्यू को निकालेंगे। ये आ जाएगा -3। दिस इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल्स टू -3/2। ओके, तो ये जो -3/2 है, दिस विल बी समथिंग -1.5, और ये जो हमारा रेंज है यहाँ पर आएगा हमारा 1, है ना। 1.5 विल बी समथिंग ओवर हियर। तो क्या ये 1.5 यहाँ पर लाइक कर रहा है, नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो रेंज जो डोमेन है उसके बाहर है। तो क्या इस पॉइंट से हमें कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि z की वैल्यू जब हम ये रखेंगे -3/2 रखते हैं तो ये एनालिटिक नहीं होगा, वेल डिफाइंड नहीं होगा, और वो पॉइंट हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमें तो सिर्फ इस रेंज के बारे में, इस रीजन के बारे में बात करनी है। जो पॉइंट हमारे रीजन के बाहर है उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। तो ये जो फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा, एंड एफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू 0। आई होप आई एम क्लियर विद ऑल द एग्जाम्पल्स, जितने भी हमने 3 एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं, और अब आपको समझ में आ गया होगा कोची थ्योरम को हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। ये बहुत ही छोटे इंटीग्रल्स हैं, आपको डायरेक्टली जो है देखते ही पता चल जाता है कि आपका आंसर क्या आएगा, एक सिंपल 0। जस्ट हमें पॉइंट को चेक करना होता है। सो इफ़ आप लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे एग्जाम्पल्स वहाँ पे बहुत आते हैं, सो आप कभी भी अगर ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं तो कभी भी आपको ये नहीं देखना आप बैठ के इंटीग्रल सॉल्व करने लग जाओ। जस्ट आपको 2 चीज़ें चेक करनी है, फंक्शन एनालिटिक हो और आपको जो कर्व मिला है, जिस डोमेन की आप बात कर रहे हो, वो क्लोज होना चाहिए। इफ दोनों चीज़ें हैं तो आप सिंपली जो आंसर है वो 0 लिख सकते हो। ओके, थैंक यू।